हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और पूरे डिटेल के साथ उसे देखते हैं। आज का भी करंट अफेयर आ गया, पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज डेट है 22 सितंबर और आज से जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा पूरे आपको इसमें मिल जाएगा। और कल हमारा वीकली करंट अफेयर का यानी 13 सितंबर से 19 सितंबर का वीडियो आ गया, जिसे आप देख लेंगे। चलिए आज के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, रोज डे वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट, इसे कब मनाया जाता है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे 22 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। डे क्या है? तो रोज डे। यह रोज डे क्यों मनाया जाता था? यह जो कैंसर पेशेंट हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और उन्हें सपोर्ट देने के लिए, ताकि वो बहादुरी से इस बीमारी का फेस कर सके हैं। इसे क्यों मनाया जाता है? इसको 12 वर्षीय एक मिलिंडा रोज थे जो कनाडा की थी। इन्हें ब्लड कैंसर हुआ था और लगता था, सभी जो भी डॉक्टर थे देखते थे, बोलते थे यह 2 सप्ताह या 4 सप्ताह के अंदर मर जाएंगे, लेकिन वो 6 माह तक जीवित रहे। और 6 माह तक जो काफ़ी अच्छे तरह से उन्होंने इंजॉय किया, लेटर लिखा, पोइट्री लिखा, लोगों को जागरूक किया, बदला। तो उन्हीं के याद में इसे मनाया जाता है, ताकि जो कैंसर पेशेंट है उन्हें सपोर्ट दिया जा सके कि वो इस बीमारी को फेस कर सके। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रूथ बैडर ग्रीन्सबर्ग यानी आरबीजी, जिसे खुखियात आरबीजी के नाम से भी जाना था, यह 18 सितंबर को इनका निधन हो गया। इन्होंने किस राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? यानी आरबीजी यानी रूथ बैडर ग्रीन्सबर्ग, यह किस राष्ट्र के यानी किस देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह यूएस यानी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थी। यह यूएस के सुप्रीम कोर्ट की दूसरी महिला जज थी, काफ़ी फेमस जज थी। इन्होंने अपना जीवन महिलाओं के उत्थान के लिए लगा दिया और 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। यह लगभग 27 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं दी और दूसरी महिला जज थी। इसके लिए काफ़ी फेमस है। अब अमेरिका में ऐसा हुआ था। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की मुद्रा है यूएस डॉलर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में घर घर तक फाइबर कार्यक्रम यह किस राज्य में लॉन्च किए हुए हैं? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव का डेट आ गया, इसके लिए सरकार अब वहां पर बहुत सारे स्कीम को लॉन्च कर रही है। आपको कल ही के वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे वहां पर 12 परियोजना वाला कोसी मेगा ब्रिज की भी लॉन्चिंग शुरुआत की गई थी, उद्घाटन किया गया था। अब वहां पर घर तक फाइबर कार्यक्रम को भी लॉन्च किया गया और इसकी लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हुआ। क्यों किया गया? इसके लिए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया की राशि दी है बिहार को। क्यों? इस प्रोजेक्ट के तहत 9 हाईवे प्रोजेक्ट भी दिया गया और साथ ही साथ बिहार के 46,000 जो गांव है, इस सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को जोड़ने के लिए इस पैसा को दिया गया है, ताकि बिहार का हर गांव कनेक्टिविटी से जुड़े और वहां पर तेज इंटरनेट पहुंच सके। इसके लिए यह दिया गया है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फॉरेस्ट गम्प्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विंस्टन ग्रूम इस पुस्तक के लेखक है। यह एक अमेरिकन नोवेलिस्ट है जिनका 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था और इन्होंने यह पुस्तक 1986 में लिखा हुआ था। फॉरेस्ट जो गम्प है, यह पुस्तक उनका 1986 में हुआ था। इस पुस्तक के बाद उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली और 1994 में इस पुस्तक पर एक फिल्म भी बना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। कार्यकारी निदेशक का सलाहकार, कार्यकारी निदेशक नहीं तो सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी, सीमाचल दास को इनको सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। और इनकी नियुक्ति की मंजूरी किसने दी है? तो कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है उसने इनकी नियुक्ति की मंजूरी दी है। सीमाचल दास जो है यह एक सीनियर आईआरएस अधिकारी है, यानी रेवेन्यू सर्विस के यह अधिकारी है, जो 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और इन्हें 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया, यानी 3 वर्ष तक ये अपने पद पर रहेंगे। अब
IMF का बात आया तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह विश्व में आर्थिक स्थिति पर नज़र बनाई रहती है। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था और इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लोगार्ड हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज श्रेणी में किस टीवी श्रृंखला ने एमी पुरस्कार जीता? एमी पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, मनोरंजन यानी टीवी श्रृंखला के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है और इसका क्या है तो ड्रामा सीरीज श्रेणी का पुरस्कार देना है। ड्रामा का पुरस्कार इसको बहुत सारे क्षेत्र में दिया जाता है लेकिन आपको ड्रामा का बतलाना है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सक्सेशन। ड्रामा के क्षेत्र में सक्सेशन को दिया गया है। यह एमी 2020 का जो पुरस्कार है ऑनलाइन इसका आयोजन किया गया था कोविड-19 के कारण। इसे 3 श्रेणी में दिया गया। एक कॉमेडी श्रेणी, तो कॉमेडी श्रेणी में दिया गया स्कीच क्रिक। कॉमेडी श्रेणी में किसे दिया गया तो स्कीच क्रिक को कॉमेडी श्रेणी में दिया गया। ड्रामा श्रेणी में सक्सेशन को दिया गया और लिमिटेड सीरीज श्रेणी इसमें दिया गया वॉचमैन को। ये 3 पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 साल के निलंबन के बाद किस देश ने अपनी यात्री रेलवे सेवा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है? यह 7 साल से निलंबित किया हुआ था लेकिन फिर से उसे शुरू करने का डिसीजन लिया गया है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नेपाल सरकार के द्वारा। भारत का पड़ोसी देश नेपाल ने ऐसा डिसीजन लिया हुआ। इसके पहले भी जनकपुर से जयनगर रेल सेवा का संचालन हो चुका था लेकिन 7 वर्ष से यह रुका हुआ था। फिर से इसे सरकार शुरू कर रही है तो भारतीय तकनीकी के कर्मचारी की मदद से इसे शुरू किया जा रहा है। इसमें 26 भारतीय कर्मचारी की भी भर्ती की जा रही है और ये भारतीय कर्मचारी रेल के चलाएंगे। कुछ मतलब हर एक क्षेत्र में, कुछ को ड्राइवर के क्षेत्र में रखा गया है, कुछ को टेक्नीशियन के क्षेत्र में, मतलब हर एक क्षेत्र में, ताकि इनके अनुभव का वो लाभ ले सके। इसके लिए ऐसे कर रहे हैं। अब ये नेपाल में हुआ तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के PM प्रधानमंत्री KP ओली और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। क्वेश्चन नंबर 8, इटली ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता हुआ? आपको कुछ दिन पहले ही हमने US ओपन के बारे में बताया हुआ था। अब आपका इटली ओपन है। इटली ओपन सिंगल्स में महिला का खिताब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिमोना हालेप को यह पुरस्कार दिया गया है। और सिमोना हालेप जो है यह रोमानिया के एक महत्वपूर्ण टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को इन्होंने हराया। पहले इन्होंने 6-0 से हराया, फिर जो कैरोलिना प्लिस्को है यह रिटायर हर्ट हो गए थे। रिटायर हर्ट होने के बाद इन्हें वॉक ओवर में विजेता घोषित कर दिया गया है। ये तो इटली ओपन की विजेता है सिमोना हालेप। इसके पहले कुछ दिन पहले US ओपन हुआ था। US ओपन में महिला सिंगल की विजेता थी नाओमी ओसाका, जापान की नाओमी ओसाका उसकी विजेता थी। और US ओपन के जो पुरुष का विजेता था तो डोमिनिक उसके विजेता थे पुरुष में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार ने निम्नलिखित देशों में से किसके लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण को बढ़ावा दिया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत सरकार ने मालदीव को ऋण दिया, इसमें 250 मिलियन डॉलर का बढ़ावा दिया। यह ऋण क्यों दिया? तो कोरोना के कारण मालदीव की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो गई थी। इससे निपटने के लिए, अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए वित्तीय सहायता भारत ने किया। इसके लिए मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को काफ़ी धन्यवाद दिया, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने बोला कि जब भी मालदीव की ज़रूरत पड़ती है भारत एक मित्र के रूप में हमेशा खड़ा रहता है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कौन सा राष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीति पर नीति को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? और ऐसा कार्य किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तमिलनाडु में यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा पर नीति को लॉन्च किया हुआ और भारत में पहली बार कोई राज्य ऐसा है जिसने ऐसा कार्य किया, यानी काफ़ी सराहनीय कार्य किया। क्योंकि साइबर सुरक्षा पर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन इस सब पर जो है इस पर लगाम लगनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। अब ये तमिलनाडु ने की तो तमिलनाडु की राजधानी
चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम हैं के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। वीडियो को अगर आपका कोई सुझाव देना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देंगे। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आप अपने फ्रेंड से, दोस्त से या जो भी पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर उनको शेयर कर दें, क्योंकि इससे सबका फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा होगा, जो पढ़ेगा उसको भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो इसे शेयर कर दें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको करेंट अफेयर के साथ साथ जो पिछले 2 मंथ 3 मंथ पहले का करेंट अफेयर है वो भी आपको हम लोग वहाँ पर क्यूज करवाते हैं। आपको सब्जेक्ट वाइज क्यूज भी मिलता है और पल पल की जो भी खबर रहती है वो आपको अपडेट मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।